वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में, और जिसमें दो तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने पढ़ा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स या कार्बन हाइड्रोजन एटम आर सपोज टू बी एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। On the other hand, the hydrocarbon which contains double or triple bond between the two carbon atoms are supposed to be unsaturated hydrocarbon. And it is important to note that all the hydrocarbons are organic compound, but all organic compounds are not hydrocarbon. यानी सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। तो आज का जो हम लोग क्लास में वर्कआउट करेंगे उसमें मेनली क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहले एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंसिडर करते हैं जिसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, ओपन चेन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होगा सपोज टू बी एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आ रहे हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें एटम्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करने के बाद रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक का दो कैटेगरी, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक का मीनिंग सिंपल है कि जब रिंग में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बोसाइक्लिक का ही अनदर नेम है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक के बाद नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वैसे कंपाउंड है जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी प्रेजेंट रहते हैं। इसे हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक का फिर दो पार्ट, एलिसाइक्लिक और सेकंड जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है कि ये उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसके रिंग में केवल कार्बन एटम रहेगा लेकिन एरोमेटिसिटी को शो नहीं करेगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर आ जा रहे हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट, एरोमेटिक में क्या होता है, वैसे कंपाउंड जो साइक्लिक नेचर के होते हैं और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक स्मेल होता है, उसे हम लोग इनिशियल में एरोमेटिक कंपाउंड कहते थे। तो यहाँ पर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फर्स्ट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन। तो अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा
बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड या बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा जो है नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये एरोमेटिक होगा लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। और हेट्रोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरी है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड जो है नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी को शो करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कुछ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो एरोमेटिसिटी को शो नहीं करते हैं, उन्हें हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग करते हैं और इनके बारे में डिटेल में विद डेफिनेशन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी पता करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एसाइक्लिक, साइक्लिक। साइक्लिक में दो कैटेगरी, कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक में दो कैटेगरी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में दो कैटेगरी, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। और हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इस क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लें और उसके बाद इसमें हम लोग डिटेल में वर्कआउट करेंगे कि एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इन डिटेल एनालिसिस इसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बस यहीं तक